Hello you all, welcome to my channel Chart Magician. Today I have brought 3 stocks. देखिए ज़्यादातर लोगों का ये मानना रहता है, वो हमेशा सर्च में रहते हैं कि एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जो 2 से 3 दिन के अंदर एक लंबे कैंडल से ऊपर जाए, ताकि आप लोग उसमें सी प्ले करें, फ्यूचर प्ले करें या इक्विटी प्ले करके ही आप लोग अच्छा मुनाफा बनाना चाहते हैं। तो चलिए इसी को लेकर के मैं आज लेके आया हूँ ऐसे 3 स्टॉक्स जो मात्र 1 से 2 दिन के अंदर लंबे कैंडल से, यदि निफ्टी साथ दिया तो 1 से 2 दिन के अंदर ये लंबा कैंडल बनाने जा रहा है। चलिए समय ना गंवाते हुए सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं देना चाहूँगा VBL। देखिए VBL एक ऐसा स्टॉक है जो ये मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ये एक लंबे कैंडल की उछाल देगा, और इसका टारगेट मैं इक्विटी में बता रहा हूँ कि नियर अबाउट 600, यानी कि अभी से यदि देखा जाए तो 40 पॉइंट्स का उछाल। यदि हम VBL के फ्यूचर की बात करें तो देखिए फ्यूचर में जो है हमारा ये फ्यूचर जो कोई भी लेंगे तो अब अप्रैल का फ्यूचर ना लें। देखिए 1,11,119 मार्जिन लग रहा है, तो जब भी लीजिए तो आप लोग मई का फ्यूचर उठाइए, और यदि उठाते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 दिन यदि नीचे भी रहा तो उसके लिए आपको मार्जिन रखना है, और 875 का लॉट है ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं 1,11,849 का मार्जिन की आवश्यकता है, और इसमें आपको कम से कम 25,000 और एक्स्ट्रा डाल के रखना है, इसलिए ताकि जब वो यदि नीचे जाए तो वो मार्जिन को थोड़ा सा वो कंज्यूम करता है, लेकिन और ये लॉस दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअली में लॉस नहीं होता है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मात्र 1 से 2 दिन ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जाने वाला है, और एक अच्छे लंबे कैंडल से जो लोग इंतज़ार नहीं करते हैं, जो बहुत कम प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, ये उनके लिए मैं ये स्टॉक लेके आया हूँ। अब देखिए मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ये सब स्टॉक खरीद के बैठ जाएं, और यदि किसी प्रकार का लॉस हो तो उसके लिए जिम्मेदार मुझे माने नहीं। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस तरह के ग्राफ को ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए जो ये डेली बेसिस पर ये कैंडल बना रहे हैं। अब आप देखिए दूसरा जो स्टॉक्स मैं लेके आया हूँ सो है डालमिया भारत। तो डालमिया भारत भी उसी तरह का ग्राफ, इसका बहुत अच्छा सुंदर ग्राफ है, जो 2 से 3 दिन के अंदर ये एक लंबा छलांग लगा सकता है, और इसमें हो सकता है कि 3 दिन भी ले लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा समय ये अपना ख़राब नहीं करेगा। ये जल्द ही एक ऊंचे छलांग और एक लंबे कैंडल के साथ ऊपर जाएगा। चलिए डाल भारत की बात कर लें, थोड़ा सा हम लोग इसके फ्यूचर की बात कर लें। तो जब डाल भारत के फ्यूचर की बात करेंगे तो यदि मई का फ्यूचर यदि आप उठाते हैं तो ये 96,000 में ही मात्र हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और एक लॉट है 275 का, और इसमें मेरा जो टारगेट है वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। इसमें मेरा टारगेट है कि कम से कम ये जब उछाल के साथ जाएगा तो कम से कम ये भी 50 पॉइंट्स में 50 to 60 पॉइंट से ऊपर रहने की संभावना है। 60 से भी ज़्यादा जा सकता है, यदि आप कुछ और इंतज़ार कर लेंगे तो 75 भी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा। 60 तक यदि जाता है तो वो एक लंबा बड़ा कैंडल होगा, और इसमें आप आराम से यदि सी पर ले करके भी प्ले करें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगले महीना का ही कोई भी इसमें वर्क करें, इस मंथ को छोड़ दें। कि यदि कहीं मान लीजिए निफ्टी में कुछ गिरावट आता है, कुछ बड़ा अनहोनी हो जाता है, कुछ वैसा न्यूज़ आ जाता है, तो उसमें आप लोग सफ़र ना करें इसके लिए। और इसके भी फ्यूचर्स को जब यदि लेने वाले लेते हैं तो उसमें कुछ मार्जिन को ज़रूर आप लोग उसमें डाल दें, ताकि करीब 25 से 30 हज़ार का मार्जिन रखें अवश्य। कोई भी एक फ्यूचर में मार्जिन 25 से 30 रखना चाहिए। चलिए लास्ट स्टॉक में बता देता हूँ हल जो है ये अपने ये बड़े से बड़े कैंडल को देने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा कैंडल हमको लगता है कि हल का होगा। यदि उसके बाद भी यदि आप 2 से 3 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं तो ये जो है ये आपको 4500 को क्रॉस करता हुआ मिलेगा, यानी कि 300 का पॉइंट का ये इसमें
छलांग लगने वाला है, लग सकता है। ये कोई भी डेटा जो है ग्राफ के आधार पर है, हम लोग उस फिबोनाची सीरीज़ को देखते हैं, उसके आधार पर बताते हैं। ये कभी ना समझे कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और आप लोग ले करके बैठ जाएं और सारा दोष मुझे लगा दें। देखिए, परफेक्ट नॉलेज हो या एडवाइस करें या मेरे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका रिस्क फैक्टर कुछ कम हो जाता है। देखिए, इसमें 1,55,740 का मार्जिन कंज्यूम हो रहा है मे फ्यूचर में, और वही मैं बोलूँगा इसमें भी 25 से 30 हज़ार, इसमें 50,000 आप एक्स्ट्रा रखिए मार्जिन को कंज्यूम होने के लिए। 150 का लॉट है, और ये जब भी ऊपर जाएगा तो 300 पॉइंट्स, यानी कि आपको 45,000 तक का मैं इसमें प्रॉफिट की बात बता रहा हूँ। यदि कोई सी ले रहे हैं तो अच्छे वॉल्यूम वाला सी पर प्ले करेंगे और 1 से 2 दिन में ले लेंगे मान लीजिए, तो लेके मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। उसमें ऐसा कोई सी ले लेंगे जो 1 से 2 दिन तक रखना पड़े। यदि नीचे भी आ जाए तो उसमें डबल लॉट से आप काम करना होगा, और डबल लॉट से एक लॉट से और आपको काम करना होगा। जैसे मान लीजिए 3,000 का लॉस दिया, 4,000 का लॉस दिया, एक अच्छे सी के लिए आपको मेरा प्रीमियम अवश्य ज्वाइन करना पड़ेगा, और तब वहाँ पे जो है आपको एक अच्छा रिकमेंडेशन देते हैं हम लोग, अलग से भी देते हैं। तो उसमें है कि आपको मान लीजिए कि 5,000 का लॉस भी दे रहा है, एक और लॉट बिना सोचे समझे ले सकते हैं, और तब ये आप इसमें बिग प्रॉफिट बना सकते हो। कि ये लंबा कैंडल वाला ग्राफ है, और ऐसा ही स्टॉक्स जो है एक लंबा कैंडल देता है। और बाद बाकी जो निफ्टी के उतार चढ़ाव पर इसका थोड़ा सा असर ज़रूर रहेगा, क्योंकि निफ्टी भी कुछ दिनों का ब्रेकआउट देने वाला है, और जब ब्रेकआउट देता है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पुनः 1 से 2 दिन रिट्रेस कर ले, नीचे अपने आप को ले जाए, क्योंकि यकायक ये ब्रेकआउट नहीं देगा, तो उससे जो है प्रभावित हो सकता है। देखिए, निफ्टी जो है 25 मार्च का जो हाई था, फिर उसके बाद एक बार और ये ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, 5 फरवरी को भी ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें ये सक्षम नहीं रहा। एक और मैं डेट बता देता हूँ, 3rd जनवरी, 2 और 3 जनवरी को भी ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे में 20 को भी पार कर ना सका। अंत में इसको ये निफ्टी को नीचे आना पड़ा, और अब ये जो है ऊपर की ओर अप ट्रेंड पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। जब तक ये जो है 200 पॉइंट अभी से ऊपर ना मार दे, तब तक ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर का ये पकड़ लेगा और वो पालन करते हुए निकल जाएगा। तो देखिए, मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो भी आप लोग स्टॉक देखते हैं मेरा, ठीक है, उसको आप सोच समझ कर लें, अपने एडवाइज़र से बात करके लें। और मैंने बस जस्ट ग्राफ मुझे अच्छा लगा, अब बोलने के क्रम में मैं बोलता हूँ कि आप यदि ले लेते हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि ले ही लो और लेके तुम प्रॉफिट बना ही लो, और प्रॉफिट बनाकर या मैं आपको प्रॉब्लम में डालना चाहता हूँ कि लॉस का सामना करना पड़ सके। तो इस तरह के लिए किसी भी तरह का मैं इसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को आप केवल एक नॉलेज पर्पज़ से ही समझें, और विशेष के लिए मेरा चार्ट मैजिशियन जो चैनल है, टेलीग्राम पर चैनल है चार्ट मैजिशियन, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें करीब 2500 सब्सक्राइबर्स हैं, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जब आप लोग देखते हैं तो अंत तक देखें। जो व्यक्ति अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे उसको समझ में नहीं आ पाएगा, और वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ग्राफ का नहीं उठा पाएंगे। तो लास्ट तक देखिए, इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको फैलाएं, इस वीडियो को ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।